ठीक है, तो आज जो अपन देख रहे हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने 11th-12th स्टैंडर्ड में भी प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th-12th स्टैंडर्ड में, वही सेम टॉपिक ऑलमोस्ट आप लोगों को इधर है, यानी थोड़ा बहुत चेंज। तो जो एक्सियम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम वगैरह है, वो आप लोगों को मैं नोट से एक आध दिन बोल दूंगा। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, इसका एक प्रॉब्लम कंपलसरी पेपर में आता है। अब अगर आप लोग ये थ्योरी पढ़ते होंगे, थ्योरी लिख के रखी मैंने अभी। So it is concerned with the trials of repetitive nature, in which only the occurrence or non-occurrence, success or failure, yes or no, of particular event is of interest. जो भी इवेंट्स ऐसे होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस और नो, ऑकरेंस, नॉन ऑकरेंस, फेल्यूर, सक्सेस, ऐसे जो एकदम ट्रू फॉल्स, बराबर है ना, ऐसे जो होंगे इवेंट्स, तो वहाँ पे अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। अब जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सो इफ यू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल सच दैट फॉर ईच ट्रायल पी the probability of success and q be that of failure, then the probability of r successes in a series of n trials is given by this ncr p raised to r q raised to n minus r। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़े हो, बराबर है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी पढ़े हो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो हर एक टर्म रहती है वो ऐसी तो डिजाइन की जाती है, बराबर है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आर बोले तो जो आप लोगों को निकालना है, जैसे कि एग्जैक्टली टू इवेंट्स, एग्जैक्टली थ्री, एटलीस्ट थ्री, एटलीस्ट टू, तो ये जो पूछा जाता है इसका मतलब आर रहता है। एन एन ए नंबर ऑफ थिंग्स आप लोगों को दी रहती है। पी बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई भी ले सकते हो आप लोग प्रोबेबिलिटी। पी बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग लेते हो तो ठीक है, तो क्यू बन जाएगा फेलिंग का। और पी अगर फेलिंग का लेते तो क्यू बन जाएगा पासिंग का। समझ गए ना? जैसे कि एक घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 बॉयज है, 2 गर्ल्स है, ऐसा अपन कंसिडर करेंगे, इजंट इट ना। तो बॉयज के लिए प्रोबेबिलिटी पी लेते हो तो गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्यू लेना पड़ेगा। अगर गर्ल्स के लिए पी लेते हो तो बॉयज के लिए क्यू लेना पड़ेगा, लाइकवाइज। हेलो, समझ रहे क्या? अब एक घर में 5 लोग हैं, तो क्या स्मॉल एन कितना हो गया? 5 हो गया। हम्म, और पी और क्यू भी समझ गए आप लोग। आप सभी लोगों को इतना तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, जस्ट अ मिनट, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग, ये 1 आना चाहिए ना, 100%। हेलो, रिस्पॉन्ड करो, ये 1 आना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग प्लस फेलिंग 1 आना चाहिए ना। आप लोगों को अगर 70% मार्क मिले, बराबर है, तो 70% मार्क्स जो आप लोगों को मिले, तो कितने परसेंट कम मिले? 30% कम मिले। तो 70 प्लस 30 का मतलब कितना हो गया? 100 हो गया ना। अरे समझ गए ना? हेलो, क्लियर है ना आप लोग? हाँ। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, एक घर में 5 लोग रहते, तो ऐसे अगर नंबर ऑफ घर है, इजंट इट, एक ही घर नहीं है, नंबर ऑफ घर है, 3-4 घर है, 5-6 घर है, तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, इजंट इट। तो चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, आप लोग को एक प्रॉब्लम लेने से समझ जाएगा, समझ लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10, है ना, क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विल बी डिफेक्टिव, प्रॉब्लम बराबर रीड करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10, है ना। यानी आप लोगों को दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, probability of pain manufactured by company will be defective, will be defective is 1/10, ये आपको दिया है ना, है ना।
यानी डिफेक्टिव होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, बराबर है ना, चांसेस, ये 1/10 है, दैट इज इसको अपन p बोल देते हैं। तो p कितना है आप लोगों के लिए, 1/10 है। 1/10 का मतलब कितना हुआ, 0.1 हुआ, बराबर है। सो कैन यू प्लीज टेल मी नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। p अगर 0.1 है तो आप लोगों ने एक रिलेशन याद रखो, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 100% 1 होना चाहिए। तो p अगर 0.1 है तो q कितना हो गया, एनीवन प्लीज टेल मी। अरे p 0.1 है तो q कितना हो गया, 0.9। वेरी गुड, 0.9 हो गया ना q, वेरी गुड विवेक। नाउ यहाँ पे क्या बोला, इफ 12 सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सो हियर कंपनी manufactures 12 pens, so therefore small n की वैल्यू कितनी होगी, 12। आगे बढ़ते, अब क्या पूछा है, then find the probability that exactly 2 pens will be defective, बराबर है। so therefore अब pq है, nb है, so therefore by binomial distribution, जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है मैंने आपको, binomial distribution, फॉर्मूला इज एन सी आर, कैल से निकालो p रेस टू r इंटू क्यू रेस टू n माइनस r। तो इसके हिसाब से अब जो फर्स्ट वाला पॉइंट आपको पूछा है, एग्जैक्टली 2 पेन्स विल बी डिफेक्टिव। एग्जैक्टली 2 पेन्स, एग्जैक्टली 2 पेन्स यानी p ऑफ r इक्वल्स टू कितना, 2, एग्जैक्टली 2 ना, दो ही पेन्स, बराबर है। r की वैल्यू 2 हो गई, तो ये फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करो, तो करते हैं फिर। तो ये हो गया फिर n की वैल्यू 12 c 2 r इज 2 इंटू p कितना है 0.1 रेस टू द पावर r इज 2 इंटू q कितना है 0.9 रेस टू द पावर 12 माइनस r कितना है 2। समझ गए, समझ गए ना। तो ये हो गया 12c2 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 रेस टू द पावर 10, 12 माइनस 2 10। अब आप लोग कैलसी पे 12c2 वगैरह सब टाइप करो। कैसा करना है ये 12c2 टाइप, आप लोग कैलसी के ऊपर देख रहे होंगे, तो कैलसी निकाला क्या सबसे पहले, अरे कैलसी ओपन किया क्या, किया होगा तो रिस्पॉन्ड दो, रिस्पॉन्ड करो, कर लिया क्या, कैलसी है क्या आप सभी लोगों के पास, मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन कैसे कर, है ना, ठीक है। अभी आप लोग क्या करो, शिफ्ट बटन दबाओ और डिवीजन वाला बटन दबाओ। क्या आया विवेक, शिफ्ट बटन दबाया और बाद में डिवीजन वाला बटन दबाया, क्या आया, ई हाँ ई लिख के आया कुछ, क्या लिख के आया, ई लिख के आया। सी लिख के आया ना, चलो ठीक है। हाँ। अब क्या करो, कर्सर जो है, कर्सर जो यहाँ पे होगा कर्सर, उसको इधर शिफ्ट करो, सी के इधर लेके आओ कर्सर को, और यहाँ पे 12 लिखो, बाद में कर्सर इधर लेके आओ 2 लिखो। कर लिया क्या, हेलो, कर लिया क्या, हाँ इक्वल्स टू बटन दबाओ, बोलिए वैल्यू कितनी आई 12c2 की, 66 हाँ 66 66 आई, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई वो आप लोगों की 66 आई। अब आप लोगों ने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक पढ़ा था 11th-12th में, इफ़ यू रिमेंबर। तो उसमें परमिटेशन एन पी आर ऐसा लिखते थे, जिसका फॉर्मूला रहता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये था परमिटेशन। और एक पढ़ते थे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का वही फॉर्मूला था जो परमिटेशन का है, बस एक छोटा सा डिफरेंस बोले तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर फैक्टोरियल आ जाता था। ये जो 66 आंसर आया, ये कॉम्बिनेशन का आंसर आया, जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग के आंसर आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 12 है, तो इफ आई एम राइटिंग हियर 12 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 12 माइनस 2 यानी कौन 10 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल का मतलब कितना है 2 फैक्टोरियल, ऐसा लगे तो आपको इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 12 फैक्टोरियल को अपन 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
एंड 6 इंटू 11 यानी कितना हो गया 66। ऐसा ये सब चलता है। परम्यूटेशन का आसान मतलब होता है अरेंजमेंट्स। जैसे कि मेरे पास 5 अलग अलग कलर की चेयर्स है, तो 5 अलग अलग कलर्स के चेयर्स को मैं अलग अलग वे से या 5 डिफरेंट वे से अरेंज करता हूँ। बराबर है। पहली चेयर जैसे कि पहले बार मैंने ग्रीन कलर की पहले रखी, ब्लू कलर की बाद में रखी, बराबर है ना। फिर रेड कलर की रखी, बाद में येलो रखी, बाद में पर्पल रखी। अब मैं ग्रीन कलर की इधर रखता हूँ, रेड की इधर लेके आता हूँ, तो दूसरा अरेंजमेंट। अब मैं ब्लू कलर की इधर लेके आता हूँ, पर्पल कलर की उसके जगह पे लगा देता हूँ, दूसरी अरेंजमेंट। तो ऐसे 5 अरेंजमेंट्स, समझ रहे क्या? दीज आर अरेंजमेंट्स कॉल्ड एज परमिटेशन। ऐसे जगह पे परमिटेशन काम में आएगा। और कॉम्बिनेशन जो रहता है वो रहता है सिलेक्शन। जैसे कि मेरे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर की चेयर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होगी 5। अब उसमें से मुझे रेड चेयर सिलेक्ट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? सो सिलेक्टिंग रेड चेयर्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कलर चेयर्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन। तो आसान शब्दों में याद रखना, परमिटेशन यानी अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन। होप ये समझ गए आप लोगों को। ये मिटा देता हूँ। तो कैलसी पे कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसे निकालना, ये क्लियर हो गया आप लोग? किसी को डाउट है क्या कैलसी पे कैसे निकालना? ये 12C2 की वैल्यू आ गई ना आप लोगों को कैलसी पे निकाल के। शिफ्ट बटन दबाना, डिवीजन बटन दबाना, ठीक है। अब 66 जो आ गया, ठीक है। अब ये तो समझ गया आपको कैसे आ गया। तो अभी आप लोगों ने क्या करो, डायरेक्ट पुट करो। डायरेक्ट पुट करो पूरा का पूरा 12C2 इंटू 0 पॉइंट, ये पूरा जैसा का वैसा कैलसी पे पुट करो और बोलिए आंसर कितना आता है, टोटल आंसर। यस एनीवन, टोटल आंसर कितना आता है? So these are what probability of exactly 2 pens will be defective. बोलिए। कितना आ रहा बोलिए जल्दी। 0.2301 0.2301। 2301 सही है क्या? आया क्या सब लोगों का इतना? Yes, sir. सही है सर। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? एट लीस्ट 2 पेन्स विल बी डिफेक्टिव, ये पूछा है। अब आप समझ सकते हो एट लीस्ट 2, एट लीस्ट 2 यानी कम से कम 2 तो डिफेक्टिव है ही, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा बोले तो कितने हो सकते हैं? टोटल पेन्स अगर 12 है तो 12 के 12 भी हो सकते हैं, ज़्यादा बोले तो, इजंट इट? तो यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 2 पेन्स, एटलीस्ट 2 पेन्स विल बी डिफेक्टिव। तो समझ लो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, पी ऑफ आर, दो तो है ही, एटलीस्ट 2 दो तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये समझे क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अरे एटलीस्ट कम से कम 2 रहेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ गए ना? अब 2 और 2 से ज़्यादा यानी पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे कितना लंबा हो जाएगा वो, है ना? बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उल्टा करते तो कैन आई राइट 1 माइनस, इसको उल्टा लिख सकते हैं ऐसा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी आर लेस देन 2, ऐसा भी इसको अपन लिख सकते हैं उल्टा। तो फिर अब इजी हो गया। 1 माइनस ये आ जाएगा पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 एंड प्लस, नहीं आर इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा क्योंकि उल्टा किया है, तो इक्वल्स टू 2 पे था तो इधर मत लेना। बोलिए समझ गए क्या? अगर सीधा सीधा आप लोग करते थे पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, बहुत लंबा होता था वो, बहुत लंबा जाता था। इसलिए इसको उल्टा किया, 1 माइनस कर लिया तो उल्टा हो गया, तो ईजी हो गया फिर। सो इक्वल्स टू नाउ 1 माइनस, अभी देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू सब पता है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन। एन कितना है 12 सी 0 इंटू पी कितना है 0.1 रेस्ट टू द पावर आर एन ए 0 इंटू 0.9 रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर एन ए 12 माइनस 0 प्लस आर इक्वल्स टू 1 है अभी 12c1 इंटू 0.1 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 0.9 रेस्ट टू द पावर 12 माइनस 1, ऐसा। चलो बोलिए, सॉल्व करो और बोलिए कितना आता है।
बराबर करना 1 माइनस उसके बाद ब्रैकेट में लिखना दोनों भी चीजें। यस बोलिए आंसर कितना आता है? So this is the condition for at least 2 pens will be defective. बोलिए फाइनल आंसर। और उसके बाद है none will be defective. So 0.3409. 0.3409 कैलकुलेशन बराबर किए क्या मिथिलेश? 0.3409 Yes, sir. ठीक है। अब मिथिलेश आखिरी आंसर है नन विल बी डिफेक्टिव, यानी आखिरी क्वेश्चन है। सो नन यानी पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0। अरे नन आना यानी एक भी नहीं, तो फॉर्मूला आएगा 12C0 इंटू 0.1 रेस टू द पावर 0 इंटू 0.9 रेस टू द पावर 12 माइनस 0 यानी 12। एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, इसलिए 0.1 रेस टू द पावर 0 1 होता है। कैलकुलेट करो कितना आता है बोलिए। यस एनीवन प्लीज टेल मी कितना आ रहा है? 0.2824. 0.2824. 2824. 0.2824 ठीक है। आ गया 4. सबका इतना? सही है क्या सब लोग? Yes, sir. ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, दैट्स इट। अब पहला प्रॉब्लम था इसीलिए मैंने हर एक चीज़ें लिखे। अभी मैं पटापट करूँगा। चलो आप लोग ये डेटा कलेक्ट करो। बोलिए कौन बोलेगा? हाँ चंचल मैडम बोलते क्या? अमन, हेलो अमन। Yes, sir. अमन प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम प्लेन विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/5। तो क्या दिया अमन? पी दिया है ना 1/5। Yes, sir. तो 1/5 का मतलब कितना हो गया? 0.2 हो गया। सही है अमन? Yes, sir. तो क्यू कितना हो गया अमन? 0.8. तो आपने इसको लिखना है ऐसे, सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/5, दैट इज p इक्वल्स टू 0.2। ऐसा लिखना। सो देयरफॉर q इक्वल्स टू 0.8। अब उसके बाद बोला है इफ 6 सच बॉम्ब्स आर ड्रॉप। तो क्या दिया है अमन? फटाफट बोल। n कितना है? 6. 6 दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू तो निकालना क्या है अमन? पहले p ऑफ r Probability of exactly bomb एग्जैक्टली drop टू of है ना 2 p ऑफ r r इक्वल्स टू equals to 2। 2. अब ये प्रॉब्लम में आप लोगों ने पहले वो लिखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब लिखना। लिखोगे ना उतना। r इक्वल्स टू 2 यानी कितना हो जाएगा ये? n c r यानी 6c2 इंटू p कितना है? 0.2 रेस टू द पावर r। r कितना है? r इज 2 इंटू q कितना है? 0.8 रेस टू द पावर 6 माइनस 2। कैलकुलेट करो तो ये मिल जाता है एग्जैक्टली 2, इजंट इट? और उसके बाद दूसरा पूछा आपको एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 यानी पी ऑफ आर इक्वल्स टू, तो 2 है ही, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा बोले तो 6 बॉम्ब्स है ना, तो आर इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6 लंबा हो रहा है, इसलिए उल्टा करो। 1 माइनस पी ऑफ आर लेस देन 2 कर लो, तो ये इजी हो जाएगा फिर। तो 1 माइनस ये हो जाएगा पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0 एंड प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1, ऐसा राइट? चलो बोलिए पहला आंसर क्या है? 0.245. 245. 0.245 बस इतना ही है, 3 ही डेसिमल। चलो ठीक है। 1 माइनस 2457. 57 ठीक है। अब ये वाला p ऑफ r इक्वल्स टू 0 है, 0 है तो एन सी आर पी रेस टू आर बोलिए कितना आएगा ये? 6c0 इंटू 0.2 रेस टू द पावर 0 इंटू 0.8 रेस टू द पावर 6 माइनस 0 प्लस 6c1 इंटू 0.2 रेस टू द पावर 1 इंटू 0.8 रेस टू द पावर 6 माइनस 1।
कैलकुलेट करो ये भी आंसर, पी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बोलिए कितना आता है। आपको समझ रहा है क्या सब? पक्का समझ रहा है ना आप लोगों को सब? पहला प्रॉब्लम जैसा पड़ा है वैसे ही बाकी के प्रॉब्लम लिखना। बोलिए कितना आ रही है, कैलकुलेशन बराबर करो। 0.3446। कितना आया? 3446। 0.3446। हाँ हो गया प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ विवेक, प्लीज टेल मी द डेटा गिवन टू यू, सॉल्यूशन वी हैव। बोलिए। चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग स्टूडेंट विल ग्रेजुएट इज 0.4। विवेक क्या दिया है? पीवी 0 दिया है। पी दिया है, पी कितना? 0.4। तो विवेक क्यू 0.4। कितना हो गया? 0.6। वेरी गुड। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट क्या दिया है? n is equals to 5। वेरी गुड। तो पहला क्या पूछा है? नन। नन है ने कुछ पी भी ऑफ नहीं, कोई भी नहीं। आर इक्वल्स टू कितना? 0। r equals to करते आएगा क्या? 0। हाँ फॉर्मूला लगाते आएगा। यस। क्या रहेगा फॉर्मूला? 5c0 इंटू 0.4 रेस टू 0 इंटू 0.6 रेस टू द पावर 5 माइनस 0 बराबर है क्या? यस सर। तो ये निकाल लोगे फिर आप लोग? यस सर। ठीक है। दूसरा क्या है विवेक? 1। 1। 1 के लिए कंडीशन कैसे रहेंगी विवेक? पी ऑफ आर इक्वल्स टू कितना? 1 r equals to 1। यस, पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 5c1 इंटू 0.4 रेस टू 1 इंटू 0.6 रेस टू 5 माइनस 1 बराबर है। 5 माइनस। तो यस ये आ सर। गया पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1। कर लोगे कैलकुलेट? उसके बाद है एटलीस्ट 1। हाँ एटलीस्ट 1 के लिए कैसा रहेगा पी ऑफ आर? एक तो है लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो टोटल तो ग्रेटर 5 देन। है ना? है ना? टोटल 5 है ना? तो आर इक्वल्स टू 1 2 यस 3 4 5 कितना लंबा हो जाएगा? उल्टा करो, 1 माइनस पी ऑफ 1 आर माइनस। लेस देन 1 करो। फिर इक्वल्स टू होगा तो इधर इक्वल्स टू मत लिखना, तो 1 माइनस लेस देन 1 है तो 0 ही, सिर्फ पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0 कर सकते हो फिर सब लोग। हेलो आएगा ना? यस। चलो समझ गए फिर आप लोग? सो देयरफॉर पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 अभी आप लोग कैलकुलेट, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एटलीस्ट 1 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने घर पे कर लेना। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते फिर रुक जाते। हाँ कौन बोलेगा? चलो मैं ही बोल देता हूँ, इतना टाइम नहीं है। सॉल्यूशन वही हो। इफ 10% ऑफ रिवेट्स प्रोड्यूस बाय मशीन आर डिफेक्टिव, तो पी दिया आपको, पी दिया है 10%। 10% यानी 10/100 यानी 1/10 यानी 0.1। तो क्यू कितना हो गया फिर? 0.9 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 रिवेट्स, तो एन दिया है कितना? 5। चूज एन एट रैंडम, पहला वंस अगेन द सेम, नन 1 एंड एटलीस्ट 2। अरे पूरा यही तो रहेगा ना? अरे समझ रहे क्या? नन एन ए पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0। पी क्यू की वैल्यू अलग है यहाँ पे, है ना? रहने दो। सो पहला क्या है? नन। नन एन ए पी ऑफ आर इक्वल्स टू कितना? 0। कर लोगे क्या आप लोग? आएगा ना अभी? देन दूसरा पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 बोले तो आर इक्वल्स टू 1 कर लोगे, अप्लाई करोगे फॉर्मूला। एंड तीसरा पी ऑफ आर एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2 यानी 2 या 2 से ज़्यादा। तो पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2 3 4 5, बड़ा हो रहा है तो उल्टा करो, 1 माइनस पी ऑफ आर लेस देन 2। तो ये हो जाएगा फिर 1 माइनस ब्रैकेट में पी ऑफ आर इक्वल्स टू 0 एंड प्लस पी ऑफ आर इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। कर लोगे फिर? ये एक क्वेश्चन और है, तो
पांचवा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज मेल इज 0.6, पी दिया है 0.6, तो फीमेल होने के चांसेस 0.4 है प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, n इक्वल्स टू 5 है, देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज, p ऑफ r इक्वल्स टू 3 निकालना, दैट्स इट, हो गया। समझ गए, कर लोगे फिर आप लोग, p भी है, q भी है, n भी है, r भी है, हो गया। चलो रुकते हैं फिर यहाँ पे।